भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत व किसी को इतना बदसूरत बना देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता व कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, मगर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, मगर आपको ये कभी पता नहीं होगा कि आपके पास समय कितना है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्तियों को ही भूल जाते हैं। अब से बस यही कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो, छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, तभी इस प्रकार के फल काट रहा हूँ। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास सिर्फ 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से और फिर प्रभाव से। यदि वो भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर गया। पेड़ में यदि उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को यदि औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। सभी को खुश रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।